Good morning, student. This lecture related to chapter 3rd, Geography, Interior of the Earth. And today's lecture related to volcanic landforms. Already हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो भी वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। एक तो वो जो आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है सरफेस पे होती हैं और दूसरी जो आपके क्रस्ट के अंदर होती हैं। तो जो क्रस्ट के इनसाइड जो होती है वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होती है और जो अपर साइड होती है वो होती है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। जो भी अब देखिए जो मैग्मा है वो इनसाइड रहता है, जो हमने आपको डिफरेंशिएट किया था लावा और मैग्मा में कि मैग्मा जो होता है वो इनसाइड क्रस्ट के जब तक ये लावा इनसाइड रहता है वो मैग्मा होता है, और जब ये लावा इरप्ट हो जाता है, बाहर आ जाता है, आपके सरफेस पे आ जाता है तो उसे लावा बोला जाता है। तो ये लावा जो है अब ठंडा होता है, लावा सॉलिडिफाइड होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो इग्निशियस रॉक फॉर्म करता है। और जो मैग्मा है, कभी कभी मैग्मा क्या है बाहर नहीं निकल पाता, तो वो कैसी शेप में कैसा फॉर्म करता है उसको हमने जो है आपके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोला है। और ये किस तरह की रॉक बनाती है? ये प्लूटोनिक रॉक बनाती है। अब हम इस जो लेक्चर है, आज हमारा जो वीडियो है वो इंट्रूसिव फॉर्म से रिलेटेड है। द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप इनटू इग्निशियस रॉक। द cooling may not take place either on reaching the surface or also while the lava is still in the crustal portion. Depending on the location of the cooling of the lava, igneous rocks are classified as the volcanic rocks. और जो आपके inside जो है उनको cooling in the crust उसे plutonic rock बोला जाता है, और cooling at the surface उसे बोला जाता है volcanic rocks. अब लावा ठंडा हो चुका है क्रस्ट के अंदर, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बनाता है। अब इन डिफरेंट फॉर्म्स किस किस फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फॉर्म है वो स्टडी करते हैं, वो है आपका बैथोलिथ्स। ये बैथोलिथ्स जो होता है वो इनसाइड, मतलब सबसे ज्यादा अगर ये मैग्मा स्टोर होता है तो वो कौन सी आपकी फॉर्म बनाता है? वो बैथोलिथ फॉर्म बनाता है। A large body of magnetic material that goes in the deeper depth of the crust develop in the form of large domes. अब ये domes large domes बनाती हैं, ओके। और ये जो है कि जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो हो सकता है ये मटेरियल भी उसके साथ आ जाए क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। These are granitic bodies. Batholiths are the cooled portion of magma chamber. ओके, हमने ये बोला कि ये मैग्मा आपका चैम्बर है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो क्या है कि ये आपका मैग्मा चैम्बर कहलाता है और बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, ठंडा हो चुका है, तो इसे हमने क्या बोला है? बैथोलिथ्स। अब जो न्यू हमारा जो है, देखिए यहाँ पे जो भी फॉर्म्स बन रही हैं उनको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पे मेरे को ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी आपका। और वर्टिकल की बात करें तो आपका डाइक और लैकोलिथ्स जो है वो क्या है? वर्टिकल है। अब नेक्स्ट है हमारा लैकोलिथ्स। ये लैकोलिथ्स क्या है? देखिए कि जब ये लावा होता है और ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ऊपर की ओर आता है और जहां पर उसे स्पेस मिलता है वहां पे ये सॉलिडिफाई हो जाता है। अब ये ठंडा हो जाने के बाद में क्या होता है कि डोम जैसी शेप बनाता है। लेकिन जब ये ठंडा होने से पहले ये क्या था? गर्म था। और जब ये यहाँ गर्म था तो आपके क्रस्ट का जो सरफेस है उस
एरिया पे क्या करता है, उसको भी फैला देता है, उसको भी ऊंचा उठाता है। तो आपका डोम जैसी यहाँ पे शेप बन जाती है। तो इस शेप में बने हुए स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, लेकोलिथ्स। लेकोलिथ्स के ऊपर सेम ऐसा ही डोम जैसा शेप रहता है। अब ये लेकोलिथ्स आपको कहाँ मिलते हैं, द कर्नाटक प्लेटू इज स्पॉटेड विद डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक। तो कर्नाटक में है आपके। अब थर्ड फॉर्म हम लेते हैं। देखिए ये सारी हमारी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में हमने शामिल किया है लेपोलिथ, सिल एंड फेकोलिथ, ये सारी इसमें हमने शामिल किया है। तो सबसे पहले हम लेपोलिथ्स की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो मैग्मा है, यहाँ पे एक सोसर जैसी शेप बना के निकल रहा है। इनमें से देखिए यहाँ पे ये आपका सोसर जैसी शेप बना रहा है। तो ऐसे शेप में अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एग्जैक्ट क्लियर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये, और यहाँ पर जो उसे स्पेस मिलता है, उस शेप ये सोसर जैसी बनाता है, तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, लेपोलिथ। अब सिल की बात करते हैं। तो सिल क्या है, पूरा हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे कोई देखिए उतार चढ़ाव उसमें कुछ नहीं है, एकदम हॉरिजॉन्टल है ये, जो कि मैग्मा यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये जो आपकी अर्थ की जो लेयर है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, उनकी जो लेयर है, उनके बीच में ये रहता है। तो उसे, इस फॉर्म को सिल बोला जाता है। अब फेकोलिथ में आते हैं। तो ये फेकोलिथ जो है वो देखिए कैसे वेव्स जैसा बनाता है। तो ये वेव जैसी शेप का बना रहा है। तो इस शेप में अगर मैग्मा स्टोर होता है इनसाइड को, तो उसे बोला जाता है आपका फेकोलिथ। अब ये क्या होता है, इसमें देखिए आपको ऊपर और नीचे जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वेव्स जैसा मिलता है। तो टॉप जो होते हैं उनको बोला जाता है एंटिक्लाइन, और जो डाउनवर्ड होता है उसे बोला जाता है सेनिक्लाइन्स। ठीक है। तो वेव्स के फॉर्म में हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है कि कॉम्प्लेक्स नहीं होता। कैसे कि देखिए ये सिर्फ सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उनके बीच में होता है, एकदम लेयर्स के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर वर्टिकल होता है तो वो देखिए कई लेयर्स को काट कर निकलता है ना। तो देखिए ये आपका लेयर्स के बीच में रहना, लेकिन अगर ये वर्टिकल है तो कई लेयर्स को काट कर बाहर निकलता है। तो डाई ऐसा ही हमारे पास है। ये डाई क्या होता है कि बहुत सारी लेयर को कट करते हुए काट कर ऊपर आता है। When the lava makes its way through cracks के थ्रू जहां जहां इसमें थोड़ा थोड़ा क्रैक बनता है, उसी से ये फिर निकल जाता है और सरफेस तक आता है, और ऐसे लगता है कि जैसे कोई वॉल डेवलप हो गई हो। तो ऐसी फॉर्म्स जो है कहाँ मिलती है, वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में ऐसी फॉर्म्स देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी जो है किससे रिलेटेड है, ये वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स है, वो भी इनसाइड द क्रस्ट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी लैंड फॉर्म्स यहाँ पे बनाई जाती है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, आप इसको ये मत मानिएगा कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन ये वर्टिकल फॉर्म है। ठीक है। तो 2 तरह की लैंड फॉर्म्स जो है इंट्रूसिव में हमने डिसाइड किया है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दूसरा है जो वर्टिकल होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, और हॉरिजॉन्टल जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, वो बहुत सिंपल होती है, और वो सेडिमेंटेड लेयर्स जो है, रॉक्स की जो लेयर्स है उनके बीच में ये स्टोर होती है। ओके। और आपकी वर्टिकल जो होती है वो बहुत सारी लेयर्स को क्रॉस करते हुए ऊपर आती है, क्रैक से ये बाहर निकलती है। तो ये है आपकी इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स। थैंक यू।